हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग इस वक्त जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले अग्रिम बधाई आपको देना चाहेंगे जिस तरीके से अब धीरे धीरे परिणामों की तरफ बढ़ रही है पार्टी। पंजाब को अगर हम छोड़ देते हैं, उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन, उत्तराखंड में भी शानदार प्रदर्शन, कैसे देख रहे हैं पार्टी के इस प्रदर्शन को? ऐसा है कि आप इस प्रदर्शन को इस ढंग से देखिए कि ये पूरे भारत के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार की जीत है जी। नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है, ये उसकी जीत है। आप अगर पूरे भारत का चित्रण करेंगे तो आपको समझ आएगा कि गोवा जो सागर में वेस्ट में है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पूर्व में मणिपुर है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी जीत रहे। असम का जो पूर्व में, वहां से भी नरेंद्र मोदी जी की सोच जीत रही। आप मैदान में आ जाइए, यूपी से नरेंद्र मोदी जी जीत रहे। आप पहाड़ पर चढ़ जाइए, उत्तराखंड, वहां से भी मोदी जी जीत रहे। ये मेरा ऐसा मानना है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार की जीत है, श्री नरेंद्र मोदी जी के सोच की जीत है। उन्होंने जो सरकार चलाई, गरीबों के लिए जो उन्होंने काम किया, ये उसकी सोच है, उसकी जीत है। ये डबल इंजन की सरकार की सोच की जीत है कि आओ मिलकर, दोनों मिलकर यहाँ के गरीबों की जिंदगी में परिवर्तन लाएं। ये उसकी जीत है। और ये जीत है कोरोना महामारी में, जहां नरेंद्र मोदी जी ने अपने नागरिकों को पूरी मेहनत करके बचाया। आप देखिए, पूरे विश्व के अंदर आर्थिक रूप से पूरा विश्व जो था वो चरमरा रहा था, हेल्थ सर्विसेज चरमरा गई। उसी समय भारत आगे बढ़ रहा था। हमने अपनी हेल्थ सर्विसेज को दुरुस्त किया। देश के अंदर जहां जहां ऑक्सीजन प्लांट चाहिए थे, मोदी जी ने ऑक्सीजन प्लांट पहुंचाए और अपने नागरिकों की सुरक्षा भी की। और उसके बाद हिंदुस्तान 130 करोड़ का देश है, वहां 130 करोड़ लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत की, जिसके कारण आज भारत उस महामारी से बचा है और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना दी। उस महामारी में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, भारत के नागरिकों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके, उसकी भी उन्होंने उस पर काम भी किया। और 80 करोड़ भारतीयों को फ्री अनाज दिया। 2 साल, शायद यूरोप की आबादी से 2.5 गुना लोगों को अनाज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। ये अपने आप में एक ऐसा काम था जिसके कारण लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के चारों कोनों से, चारों दिशाओं से खुलकर आशीर्वाद दिया है। और ये आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद उनकी गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने की विचार को आशीर्वाद है। तरुण जी, पंजाब में ये आशीर्वाद हाँ, क्यों बिल्कुल नहीं आपने मिल सका? प्रश्न सीख किया जी, पंजाब में ये आशीर्वाद क्यों नहीं मिल ऐसा सका? है कि यहाँ पर भी पंजाब के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री आए थे, यहाँ पर भी लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए था। पंजाब में कहाँ चूक हो गई? ऐसे आप इसको भी बड़े अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर थी, हम डबल हुए हैं और हमारा वोट बैंक भी डबल हुआ। लेकिन हम पहले केवल 23 सीटें लड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी 3 महीने पहले वहां पार्टी ने काम शुरू किया है और हम 73 सीटों पे पहुंचे हैं। निश्चित रूप से हम बड़े हैं, लेकिन हम वहां सरकार बनाने की अगली बार की स्थिति में जरूर पहुंचेंगे। हम विकल्प बनकर आए हैं। 4 कोणीय मुकाबला था जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ है। ठीक है, उनको जनादेश है, उनको वहां के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, उनको बधाई हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा वहां अच्छी शुरुआत से शुरू की। चलिए, ये यात्रा अब मुकाम पर पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तरुण जी। शानदार निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। जी, शानदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का। लेकिन अखिलेश यादव जी ने कल जिस तरह से सवाल उठाए तरुण जी ईवीएम पर, कि ईवीएम की रक्षा करना होगा, क्योंकि एक ऐसी पार्टी ईवीएम पर नजरें गड़ाकर बैठी हुई है जिसके ईमान में, जिसकी नीयत में खोट है। ये अलग बात है कि जनादेश जो है, जो परिणाम वो सबके सामने है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने कल इस मुद्दे को एग्जिट पोल के बाद और मतदान के ठीक पहले उठाया, आपको लगता है कि जिस बात को बीजेपी पहले कह रही थी कि जब ये हारेंगे तो ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, वैसा ही हुआ? या अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई? ऐसा कि चाहे वो हमसे 160 सीटें पीछे,
भारतीय जनता पार्टी उनके डबल से भी ज्यादा है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जो 100 सीटें पर वो आगे हैं, वो 100 सीटें तो ईवीएम से जीत कर आई हैं। जहां आप जीत गए तो वहां आपकी जीत, और जहां आपके काले कारनामों के कारण आप हारे तो उसका आप आरोप ईवीएम पर लगाते हैं। अगर हारे हो तो हार को मानो। अब आपको लगता था कि आप पोलराइज करके पूरा कास्टिज्म पे चुनाव लेके जाओगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से देश के चुनाव को परिवारवाद से हटाकर, भ्रष्टाचार से हटाकर, वंशवाद से हटाकर, जातिवाद से हटाकर, क्षेत्रवाद से हटाकर विकास मॉडल पर ला दिया है। अब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब टूटी चोरने वाले, कास्ट पर राजनीति करने वाले लोग अब देश की राजनीति में नहीं चल पाएंगे। जो ये कहेंगे कि 100 रुपया दिल्ली से आता है, 14 रुपए नीचे पहुंचते हैं। अब जनता उनको नहीं चाहती, आज जनता मोदी जी को चाहती है।